विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और मैं हूं नंदिता कुरेशिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका मुद्दा तो सुर्खियों में है, ये फिल्म खुद एक मुद्दा बन गई है। हम बात कर रहे हैं फिल्म आरक्षण की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। हमारे साथ हैं मनोज वाजपेयी जी और हमारे साथ फिल्म के सूत्रधार प्रकाश झा भी मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन खुद यहाँ पे हैं, सैफ हमारे साथ है और साथ ही प्रतीक भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमसे कुछ नाराजगी थी आपकी, ग्लैमर जो है वो मिसिंग है, दीपिका को आप लाए नहीं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि हम लोगों को छोड़ दिया आपने ग्लैमर डिपार्टमेंट। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऑल द बॉयज आर हियर एंड यू आर लुकिंग फॉर द ग्लैमर। आरक्षण हिट होने के लिए ग्लैमर भी जरूरी है ना सर, तो है ना। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए, फिल्म की मैं बात करता हूं, अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं, बहुत सारा विरोध हो रहा है। मायावती जी ने कह दिया कि 8 तारीख तक फिल्म दिखाइए वरना रिलीज नहीं होने देंगे। रामदास अठावले, महाराष्ट्र की मैं बात करूं, आर पाटिल साहब, तमाम विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि फिल्म का नाम आरक्षण है? क्यों राजनीतिज्ञों के पाले में आपने डाल दी फिल्म रिलीज होने से पहले? मैंने कहा डाली है, डल गई। वो तो जैसे वो राजनीतिकों को क्या है, मुद्दा चाहिए, शक्कर में वो मक्खी की तरह चिपकते हैं। तो शक्कर डाली आपने नाम में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विषय ही कुछ ऐसा है कि संवेदनशील है, थोड़ा सभी इसके बारे में सोचते हैं और खास करके जो समाज के अग्रणी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, उनको ज्यादा चिंता रहती है इसके बारे में। जी। फिल्म उन्होंने देखी नहीं है, सिर्फ आशंका है और फिल्म सेंसर बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी, एक्सटेंसिव कमिटी बना करके। जी। जब फिल्म रिलीज होगी या उनके वो देखेंगे तो उनके शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आरक्षण को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, सब ये सोच रहे हैं कि आरक्षण के ही ऊपर है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ही ऊपर है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे ये फिल्म है। ऐसा क्या डाल दिया फिल्म में कि सरकारें हिल गई, सब परेशान हो गए, यहां मत आइए, यहां मत करिए, ऐसा क्या है फिल्म में? ये उनकी सोच है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं डाला है। हमने तो एक कहानी रची है और एक कहानी रचने के लिए उसमें एक शुरुआत होनी चाहिए, एक मध्य होना चाहिए, एक अंत होना चाहिए, ड्रामा बिल्डअप होना चाहिए, कहानी बतानी है हमको। उस कहानी के दौर में अगर किसी के चरित्र को या किसी एक सिचुएशन को हमने उजागर करना है या ड्रामा बनाना है, उसमें हमने थोड़ा बहुत ये भी दिखाया है, आरक्षण के कुछ अंश दिखाए हैं, किस तरह से इन किरदारों को ये इफेक्ट करता है और इनकी वजह से क्या कहानी बन रही है, उसको लेके किया है। आपके किरदार यदि जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा कि क्यों ये सब उसमें डाला गया है, हम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो बना नहीं रहे हैं आरक्षण के ऊपर। नहीं, हमें भी नहीं पता क्या है, हमें बस ये लग रहा है कि ऐसा क्या है कि सरकारें चल रही है, मतलब इतने परेशान हो गए लोग कि हर दिन अखबारों में हम आरक्षण के बारे में इस तरह से पढ़ रहे हैं। अमित जी, ये बताइए, आपकी उसूलों वाले प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है आपने इस फिल्म में। क्या आपको लगता है कि ये जो असूल हैं आज के, अगर मैं युग की बात करूं, तो चल पाते हैं आज की डेट में? देखिए, हमारा काम है फिल्म में काम करना और उसे एक खूबी के साथ जनता के सामने पेश करना। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस किरदार की भूमिका मैंने निभाई है, मैं उसमें विश्वास रखता हूं और जो कुछ वो करता है वो सही कर रहा है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर निजी जीवन में अगर कोई उससे अपना एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनाना चाहता है तो उसे अवश्य बनाए। मैं ये कहूंगा कि आज के जमाने में ये उसूल और सिद्धांत चलते हैं या नहीं चलते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है जी, लेकिन सिद्धांत सही है, सिद्धांत सत्य है और सिद्धांत का हमेशा पालन करूंगा और कम से कम पालन करने की उम्मीद रखता हूं सबसे। बाकी तो है, चलता है। रिपोर्ट्रेट किया जाएगा और जब तक ये दिखाया नहीं जाएगा शायद ये पीढ़ी जो है इसको समझेगी नहीं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं ये लिप्त होता जा रहा है और अगर इसको दिखाएंगे तभी शायद वो उसको फॉलो भी करना चाहेंगे। मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप बिहार से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे गढ़ माना जाता है यूपी बिहार देखा जाए, तो आपका इससे कभी वास्ता पड़ा? नहीं, मेरा कभी वास्ता पड़ा नहीं, मेरे दोस्तों का वास्ता पड़ा है। कुछ दोस्तों ने इसका फायदा भी उठाया, कुछ दोस्तों को इससे नुकसान भी हुआ है। अब जो समाज में ही रहते हैं तो जरूर आप आगे पीछे देखते हैं। मेरी जहां तक बात है तो मैं तब आपने कभी सोचा था कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब आप रिएक्ट करते थे इस चीज को जब आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग कास्टलेस माइंड के रहे हैं, उस तरह का भी पालन पोषण भी हुआ है और अभिनय के क्षेत्र में आ गए थे तो फिर अभिनय में आरक्षण तो है नहीं, तो हम वहां पर बच गए। सिर्फ ये बताएं, आप ओंकारा में हमने आपको देखा तो पूरे भारत ने आपको एक डिफरेंट रोल में देखा और बहुत पसंद भी किया।
यहां एक दलित टीचर की आपने भूमिका निभाई है, किस तरह का एक्सपीरियंस, कितना समझने में इस रोल को मुश्किल हुआ? प्रकाश जी ने कितना मदद किया उसमें आपको? प्रकाश जी ने बहुत मदद की, मतलब सब कुछ लिख के दिया उन्होंने, डायलॉग्स, और समझाया भी मुझे। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल रोल था एक्चुअली, क्योंकि आपने ओमकारा की बात की, वो एक कैरेक्टर है, तो उसे प्ले करना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ और एक ऑर्डिनरी पर्सन है जी। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन को का रोल करना, यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर, यू कांट एक्ट इट, पुट योर ओन थिंग इनटू इट, यू नो। एंड तो और वो कैरेक्टर मेरे पर्सनल बैकग्राउंड से इतना अलग है जी। लंदन में पले हैं आप, बड़े हैं वहां पर जी, और उसे समझना, मैं अगर बॉम्बे में भी पले हों फिर भी, हाँ, वो फिर फर्क भी तो रहता है जी। ये जो बैकवर्ड क्लास का टीचर है, जो दलित है, इन लोग ऐसे आदमी को समझना आम आदमी के लिए भी आसान नहीं है मेरे हिसाब से। नंदिता खामोश बैठे। प्रतीक, आपकी कॉलेज लाइफ बहुत दूर अभी से नहीं रही है, आपने इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाया है। क्या आपकी कॉलेज लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, जैसे कि मनोज बता रहे हैं, फ्रेंड्स के संग ऐसा कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? जी नहीं, कॉलेज में मेरा तो ऐसा आरक्षण से कुछ जुड़ा हुआ कुछ ऐसा था ही नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। लेकिन फिल्म के दौरान और पहले फिल्म की प्रिपरेशन में मैं बहुत सारा जान चुका हूँ और अभी जान गया हूँ। एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है? हाँ जी, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, और I'm really happy that I've, you know। अमित जी, ये बताएं आप, अगर इस फिल्म की हम जिक्र करें तो जो सुनने में आ रहा है इस फिल्म के बारे में कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है उस पे ज्यादा फोकस है फिल्म का, और कहीं बैकग्राउंड में पीछे आरक्षण वाली बात है, तो क्या ये पब्लिसिटी गिमिक है एक तरह से कि नाम एक इस तरह का हो? कहा जाता है, आमिर खान ने भी जब फिल्म बनाई थी तो उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स जो है इसे नहीं देख सकते, 18 साल से कम उम्र के, तो कहा जाने लगा उसको लेकर। महेश भट्ट ने भी आवाज उठाई थी कि भैया फिल्म को हिट कराने का, ज्यादा लोग देखने जाए तो इसलिए ये हुआ है। ऐसा सोच लेना तो गलत होगा। हम लोग फिल्में जो बनाते हैं बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, और आरक्षण जिस तरह का इसका टाइटल होना चाहिए था, वो आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका और कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये फिल्म बनाई गई, और इस वजह से नहीं बनाई गई कि इसमें हम एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, जब विवाद होता है तो बातें होती हैं कि भैया आजकल की डेट में चूंकि इस तरह से कंट्रोवर्सी होती है, तमाम पॉलिटिशियंस जी, तो विवाद हमने तो खड़ा किया नहीं है। जिन लोगों ने किया है, प्रकाश जी, जब ये फिल्म के बारे में आप सोच रहे थे, आपको लगता था ऐसा कि ऐसा होगा जब नाम आपने आरक्षण सोचा? मुझे अपने आने वाले 40 बचे वर्षों के एक एक दिन दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं किस दिन कहां उठूंगा, कौन मिलेगा, कौन सी फिल्म बनाऊंगा, क्या खाऊंगा, सब दिखाई पड़ रहा है। आप कैसी बात करते हैं? नॉट एक्सपेक्टेड। भाई, हम फिल्म बनाते हैं, कहानी सोचते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीजें लेते हैं। आरक्षण एक विषय है जो इतना बड़ा मुद्दा रहा है देश में, और मैं समझता हूं कि आने वाले बहुत आगे समय तक ये मुद्दा रहेगा। हम इसे कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते, और इसकी बात होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर हम बात चर्चा नहीं करेंगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा। इसको इतनी इसके बारे में बात करो, इतना इसके बारे में समझने की कोशिश करो कि ये मुद्दा ना रहे, हम एक दूसरे के साथ जीना सीखें और आगे बढ़ें। जी, मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। तकलीफ नहीं होती कि सेंसर बोर्ड है वो एक फिल्मों के लिए बना हुआ है, उसने फिल्म क्लियर कर दी और फिर बेवजह इतनी सारी आवाजें उठने लग जाती? अगर कोई निर्धारित है कि इस तरह का कानून है देश में जी, उसका हम पालन करना चाहेंगे। उसके बाद जो भी दुविधाएं आती हैं उसका भी हम सामना करेंगे, लेकिन हम ये सोच करके नहीं चलते हैं कि इस तरह की दुविधा हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हम सब बड़े होशियार हैं, होनहार लोग हैं, और जानबूझ करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे कोई संकट पैदा हो। जी, बिल्कुल। और कोई भी पब्लिसिटी बुरी पब्लिसिटी नहीं होती है, एवरीथिंग इज एडिंग ऑन। लोग देखने तो जाएंगे कम से कम, ऐसा क्या है फिल्म में जो ऐसा हो रहा है। मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने बोला कि शुरू में आपके फ्रेंड्स के सामने इस तरह की बातें आई थी, फिल्म से पहले आपका क्या सोचना था इस इशू के बारे में, और अब जब फिल्म बना ली आप लोगों ने, एक लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोग के लिए रहा, आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, कितना ओपिनियन आपका चेंज हुआ है अब? मैं इस फिल्म में शिक्षा के व्यवसायीकरण से जुड़ा हुआ मेरा चरित्र है, तो ज्यादातर जो मैंने सीखा, जाना, उस जिन बारीकियों के बारे में सीखा, वो व्यवसायीकरण को लेकर के, जो प्रकाश जी से जो हम लोग जानते रहे, या अंजुम राजा वली जो हमारे जो राइटर हैं,
उनसे जो जितने भी डेटा लगातार वो लोग निकाल के देते रहे, जो खोज जो रिसर्च की थी इन लोगों ने, बताते रहे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना बड़ा एक बिजनेस है आज के तारीख में, कितने 100 करोड़ का पैसा लगा हुआ है और उसका टर्नओवर क्या है, और जो आजकल ग्लोबलाइजेशन के बाद से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है एजुकेशन में, और किस किस तरीके से लोग आए हैं, किस किस नियत से आए हैं। कुछ बहुत चंद लोग अच्छी नियत से आए हैं शिक्षा देने के लिहाज से, लेकिन ज्यादातर जो नियत है वो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ही देख करके शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। सिर्फ ये कहते हैं कि वो सीन को खा जाने वाले लोग हैं, मनोज वाजपेयी, अमित जी हैं। ऐसे में आपके अमित जी के साथ दूसरी ये फिल्म है, किस तरह का एक्सपीरियंस अमित जी जब आपके साथ उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करते हैं, हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट वाज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं अमित जी, सब अमित जी की इज्जत करते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं अमित जी का। और मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने डायलॉग सीख के आऊं और जितना प्रिपेयर्ड हो सकता हूं प्रिपेयर्ड हूं। और एक बहुत अच्छे को-स्टार भी हैं अमित जी। उनके साथ काम करने में बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड एटमॉस्फेयर होता है। और जिस हिसाब से क्यूज देते हैं, जिस हिसाब से सीन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही नॉन सेल्फिश एक्टर हैं अमित जी। तो हमेशा बहुत अच्छा। क्योंकि हम दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं नंदिता, लेकिन जब अमित जी सामने साथ होते हैं तो वो कुछ घबराहट सी अंदर हमारे मन में भी आती है। तो आप तो चूंकि फिल्म साथ किए हैं, दूसरी फिल्म आपकी है, तो वो इसलिए जानना चाह रहे थे आपसे। नहीं, जरूर, इसलिए मैं कह रहा था कि लाइन सीखना जरूरी है। मनोज, एक छोटा सा सवाल, मैं कहीं सुना था आपने ये कहा था कि अमित जी को कहीं आपको गुस्से में कुछ कहना था। बहुत मुश्किल होता है कि अमित जी, जिनको आपने स्क्रीन में, आपके बारे में मैंने ये भी सुना था कि आप अमित जी सबसे अच्छा स्क्रीन पे भागते हैं अपने, जब वो भागे हैं स्क्रीन पे तो उन जैसा कोई भाग नहीं सकता जी। तो वो बताइए, वो थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस आप अपना बताइए। आप भागिएगा दौड़ नहीं, जैसा सैफ बता रहे थे अमित जी के बारे में कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है जी। और मेरा अनुभव रहा है अक्स के समय से जी। अक्स के समय में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन अक्स के पहले से भी काफी मीटिंग होती रही तो थोड़ा इजी हुआ था मैं, लेकिन उतना इजी नहीं था जितना मैं अभी था। अब खुल गए? अभी काफी खुल गया हूं, क्योंकि ये छूट इन्होंने दी है तो सारा श्रेय इनको जाता है। लेकिन भागने को लेकर के तो वो मेरा सच में कहना है कि अमित जी जिस तरह से दौड़ते हैं, अमरीश पुरी के पीछे भागे थे अंधा कानून में। अंधा कानून में ही नहीं, कई सारी फिल्मों में भागे हैं, पता नहीं किसके पीछे भागे हैं। और जैसा भागे ऐसा कोई नहीं भागा। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरी एक गुजारिश है, और ज्यादा इस तरह की बातें होती रहें तो मुझे यहाँ से भागने का। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम जल्द ही लौटेंगे, बात और बहुत सारे मुद्दों पर करेंगे। एक आइटम सॉन्ग भी इस फिल्म में है, लेकिन उसमें आइटम गर्ल नहीं, आइटम बॉय है, ये भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हो गया। IBN 7 पर आज आपके साथ मौजूद है पूरी आरक्षण फिल्म की टीम, पूरी स्टारकास्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में, इसके मुद्दे के बारे में। सैफ यहाँ पे कुछ कह रहे थे, एक और एक्सपीरियंस अमिताभ जी के संग वर्क करने का आप शेयर कर रहे थे। No, also I just wanted to add that after having worked for so many years and done so many great roles, Amit ji is also one of the hardest working and most professional and serious actors. I think everybody knows that. But sometimes जब हम लोग सीन कर रहे थे, I would see Amit ji sitting there and I would have to say my lines and I'd start thinking, my God, this is Jay from Sholay and this is Muqaddar Ka Sikandar and all these films would race through me. Then I have to say, okay, stop, forget about it and do the scene. प्रतीक से हम यहाँ जानना चाहेंगे, आप सबसे यंग हैं इस पूरी कास्ट में, आपको बुली किया गया सेट पे? नहीं। शर्माते सैफ? No, not at all. प्रकाश जी, एक आइटम नंबर की बात हो रही थी और आइटम बॉय की भी बात हो रही थी। करेक्ट। हाँ। तो आइटम सॉन्ग जो है सैफ गाएंगे और वो आप उसको गा दें, और ये आइटम नंबर जो है वो मनोज नाचेंगे जी बिल्कुल। एज लॉन्ग एज वो नाचेंगे तो हो जाए सैफ, वो देरी ना कीजिए, देखिए तालियां। थोड़ा सा गा दीजिए। I'm a very bad singer, but I'll be shameless. एक चांस दे दे मेरी जान तू उड़ान देखना। आई थिंक अच्छी आइटम गर्ल्स में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर इसी तरह का माहौल। चांस। और यहाँ इस वक्त ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आप लोगों से सवाल लेना चाहते हैं। आप
पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ रिजर्वेशन के अगेंस्ट फाइट करने से क्या सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकलेगा या नहीं? बहुत सी चीजें जो हैं वो निर्धारित हो चुकी हैं संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत, और प्रकाश जी ने इस पे काफी रिसर्च की है और इनका मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बारीकी से देखें, आप पढ़ें उसको, तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जिससे कि जो प्रश्न आप पूछ रही हैं उसका आपको उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा जो किरदार है फिल्म में वो इस बात को मानता है कि सबको एक सामान्य अवसर दिया जाना चाहिए और जो पिछड़े हुए हैं उनको उस स्तर पे लाना चाहिए जहां पर वो आकर के कम्पीट कर सकें। इसी में समाज में तरक्की हो सकती है। एक और सज्जन है, आप पूछना चाहते हैं कुछ? जी, मेरा क्वेश्चन मिस्टर प्रकाश झा के लिए है। आपकी ये जो फिल्म है एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप एक स्पेसिफिकली एक रिजर्वेशन को एक अलग सब्जेक्ट लेके आप एक फिल्म बनाना चाहेंगे? मैंने जो फिल्म बनाई है वो एक रिजर्वेशन की या आरक्षण की पूरी पृष्ठभूमि में ये पात्र जी रहे हैं और इनकी मनोदशा वैसी है, और इस मनोदशा में जो आज, क्योंकि हम जो पीछे 25 साल गुजर गया, 30 साल गुजर गया, उसकी बात करके क्या फायदा। बिल्कुल, तो एक कहानी है जो कि इंटेंस है, जाते जाते आपको कुछ सिखा के जाएगी। एक छोटी सी लव स्टोरी भी इसमें है, यानी कि हर वो तड़का है जो एक हिंदी फिल्म में होना चाहिए, और आप इसकी याद जरूर घर लेके जाएंगे। आइटम सॉन्ग भी है। बिल्कुल, और हमारे तमाम ऑडियंस हैं, आप एक सुर में बोल दीजिए 12 तारीख को आप सब लोग जा रहे हैं फिल्म देखने आरक्षण। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनेक धन्यवाद। अनेक धन्यवाद। थैंक यू।